नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सोनू आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल इजी लर्न फॉर आईआईटी जेईई नीट एनडीए पे। आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी पे। जो यह स्ट्रैटेजी बेस्ड है आपका बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में आप लोग कैसे पढ़ाई करें इन 2 महीनों के बीच में कि आपका मार्क्स 100 में से 90% प्लस मार्क्स आ जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टॉपिक को लिख रखा है और कौन से टॉपिक का कितना परसेंट कितना नंबर का मार्क्स बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम में आने वाला है, हमने उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड सिलेबस। तो बिहार बोर्ड सिलेबस के आधार पे ये मार्क्स हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए, अभी आपका समय चल रहा है दिसंबर और आपका एग्ज़ाम होता है फरवरी। तो इन दिसंबर से फरवरी के बीच में आपका लगभग 2 महीना है, यानी कि 60 डेज। आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्स आपके पास कितना डेज है, 60 डेज। और इन 60 डेज के भीतर अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आपका मार्क्स 100 आउट ऑफ 90 प्लस आ जाएगा। बट इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जैसे कि पहले ज़माने में भी हम एक बात करते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, युद्ध होता था। तो युद्ध जैसे ही होता था, महाराजा राजा लोग करते थे, तो वो युद्ध करने से पहले रणनीति बनाते थे और वही सफल होते थे। जिसका रणनीति अच्छा होता था वो विजय होते थे, लेकिन जिसका रणनीति नहीं होता था अच्छा, वो हार जाते थे। तो देखिए, हम लोग को कहीं ना कहीं कोई परीक्षा में सफल होने के लिए उसके पीछे का मेहनत तो काम आता ही है, उसके साथ साथ हम लोग को एक अच्छा रणनीति भी बनाना ज़रूरी होता है। तो हम उसी रणनीति पे बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 2022 में हम लोग के किस वे से चलेंगे तो हम लोग का मार्क्स अच्छा है। तो देखिए, वो रणनीति हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितना परसेंट का वेटेज बिहार बोर्ड पूछता है, कितना परसेंट का वेटेज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 मार्क्स, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कैसे करें तो मेरा स्कोर अच्छा आ जाए बिहार बोर्ड में। तो उसके लिए हम बात करते हैं जो भी टॉपिक्स लिखा हुआ है और उसके मार्क्स इंपॉर्टेंस के बेस पे। तो पहला टॉपिक है मेरा रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध एवं फलन। यह बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से आपका है अलजेब्रा, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बीजगणित, और इसका इंपॉर्टेंस बिहार बोर्ड में 13 मार्क्स का है, यानी कि 13 नंबर यहाँ से आपका पूछा जाता है। और आपके पास समय है कितना दिन, ओनली 2 मंथ्स। 2 मंथ्स इट मीन्स 60 डेज, और 60 डेज में आप 50 डेज पढ़ने के लिए रख सकते हैं और 10 डेज आप फॉर्मूला डिवीज़न के लिए भी आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स कीजिएगा तो फिर आप उस चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको 10 डेज एक्स्ट्रा ले करके चलना पड़ेगा कि इस 10 दिनों के भीतर आपको टेस्ट देना है, इस 10 दिनों के भीतर आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है और छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है। उससे आपको 50 इस दिसंबर 1 से ले करके अभी हम लोग बोल सकते हैं कि जनवरी 30 जनवरी तक हम लोग बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे वर्क करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ करके। तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है इस टॉपिक का। तो सेकंड है अलजेब्रा, और जिसका इंपॉर्टेंस है 13 मार्क्स। थर्ड मेरा कैलकुलस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये मेरा 40% वेटेज होता है किसका, मैथ्स में। यानी कि मैथ्स में अगर आप खाली कैलकुलस करके जाते हैं तो आपका 40 मार्क्स आ जाएगा। इतना ज़्यादा वेटेज होता है किसका, कैलकुलस का। और इसी कैलकुलस में आपको बोल सकते हैं कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह भी पढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ किस में कवर होता है, कैलकुलस में हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कलन। और इसका वेटेज है 40%, यानी कि ये 40% हम लोगों का सिलेबस का पार्ट है।
तो इसको हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये टॉपिक हमको आना चाहिए। और हालांकि इंटीग्रेशन का आप नाम अगर सुनते होंगे तो आपको काफ़ी डर लगता होगा कि इंटीग्रेशंस का प्रॉब्लम मुझसे नहीं बनता है, और लास्ट टाइम आ चुका है नहीं बनता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे किस पे, रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग कैसे पढ़े, संबंध एवं फलन को हम लोग कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े, क्या प्रॉब्लम्स लगाए, किस वे में उस फॉर्मूले को याद रखें कि हम लोग का एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड का बनने लग जाए। उसके लिए आएगा, वीडियो आएगा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे, जो हम लोग रणनीति पे बात करने वाले हैं। वही रणनीति पे पहले बात कर लेते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। लास्ट टाइम है, अगर मुझे ये इंपॉर्टेंस पता होता है कि इस चैप्टर से इतना वेटेज मार्क्स, मतलब इतना क्वेश्चंस का इस चैप्टर से इतना क्वेश्चंस आएगा, इतना मार्क्स का क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से, तो मुझे इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। और यही हम लोग का रणनीति होता है कि हम सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें। और आपका मैथमेटिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप भर भर के नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सही नंबर है तो सही नंबर यानी कि फुल ऑफ द फुल मार्क्स देता है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में वो नंबर भी काटता है। आप पूरा एकदम एक एक्यूरेट आंसर देते हैं फिर भी वहाँ पे नंबर काट लेता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 करके आते हैं, एकदम सही करके आते हैं, तो आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी देता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हुए मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो 4th नंबर पे वेक्टर एंड 3D है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी चैप्टर है। यहाँ इसको पढ़ के आप 18 मार्क्स ला सकते हैं, 18 नंबर, और काफ़ी इजी चैप्टर है, ये काफ़ी इजी चैप्टर है। उसी के साथ साथ मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं LPP, और यहाँ से 5 मार्क्स में एक ग्राफ का क्वेश्चन होता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। हम आपको LPP पढ़ाएंगे, वो भी 1 शॉट में बताएंगे, और आप मेरा 1 घंटे का वीडियो देख लीजिएगा, 1 से 2 घंटे का मेरा LPP का होगा, और वो 2 घंटे आपको 5 से 9 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा। हम ये गारंटी लेते हैं, कि आपका LLP का एक क्वेश्चन अगर हम ग्राफ का अगर हम समझाएंगे 2 घंटे के वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वो 2 घंटे का वीडियो होगा, और वो 2 घंटे का वीडियो हम जल्दी बना के डालेंगे चैप्टर वाइज, और ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से आपका नंबर नहीं छूट सकता है, नहीं छूटेगा, इसका हम गारंटी हम लेते हैं। और आपका मार्क्स यहाँ से 5 मार्क्स का ग्राफ में आएगा। जैसे आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे तो वहाँ से ग्राफ का एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो भी 5 मार्क्स का होता था। उसी तरीके एकदम ईजी वे में ही पढ़ना है और आपका LLP से 5 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को ये नंबर सिस्टम तरीके से होता है तो समझने में प्रॉब्लम आता है। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर कोर्स बनाएंगे, और उसी डिज़ाइन स्ट्रक्चर कोर्स में जब हम लास्ट टाइम पे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूले को कैसे याद रखना है वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हुए इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, और आपका मार्क्स यहाँ से 10 नंबर का आता है। और यही आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और हम कौन से चैप्टर को कितना समय दे, और वो कितना समय देने के बाद वो हमको कितना आउटकम देगा, कितना नंबर देगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको नंबर के लिए भी पढ़ना होता है, सर, नंबर के लिए। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, नॉलेज के लिए तो आप साल भर मेहनत किए ही है, लेकिन लास्ट का जो 2 मंथ होता है वो नंबर के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपसे यही एक्सपेक्ट रखते हैं कि आपका मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा हो। क्योंकि ये क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है वो लाइफ टाइम तक यही चीज़ का रिजल्ट मैक्सिमम जगह पे लोग पूछते हैं। तो वहाँ पे भी एक होता है कि अगर मेरा क्लास 12th का रिजल्ट अच्छा है तो लोगों को भी बताने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे कि दुनिया वालों के लिए आप बोर्ड के लिए पढ़िए, ये करिए। ये आपका अपना पैसन भी होना चाहिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए। तो यही आज का स्ट्रैटेजी वीडियो था, और हम चाहेंगे कि वीडियो आपका काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसके लिए आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। और हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि टोटल जो मार्क्स है वो मेरा 100 मार्क्स आता है। तो देखिए, ये 10 मार्क्स है मेरा किसका, रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसे संबंध एवं फलन कहते हैं। और 13 मार्क्स है अलजेब्रा बीज गणित का, वो 13 मार्क्स का है। कैलकुलस का 40 मार्क्स है। वेक्टर एंड 3D का 18 मार्क्स है। LLP का 9 मार्क्स है। एंड प्रोबेबिलिटी का 10 मार्क्स है। यानी टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10, 40, 10, 60, 60, 18, 13 आपका हो जाता है 31 प्लस 9 40, 60 प्लस 40 100 हो जाता है। यानी कि 100 मार्क्स का ये आपका मैथ्स है, और ये हमको करना है
2 मंथ्स में, अभी आपका दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से हम लोग को जनवरी लास्ट वीक तक इसको ख़त्म करना है। और 10 डेज़ हम लोग इसके लिए रखेंगे, लास्ट का 2 वीक्स या लास्ट का 1 वीक बोल सकते हैं, कि हम लोग इसमें उस टाइम पे बस फॉर्मूला को देखेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़े कि वो मेरा वहीं पे हम लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और उस शॉर्ट नोट्स में उस फॉर्मूले को डाल दें, और एट ए टाइम क्वेश्चन बनाने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस को याद रख लें, क्योंकि आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे यहाँ पे वह उसी तरीके से आपका फॉर्मूला याद होते जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं रोहित सोनू आज के इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो आपका होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।